बड़ी खबर इस समय की यही है कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। तमाम पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सकारात्मक रवैये के साथ सभी को मिलकर इसको हल करना चाहिए। जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि किसान किसी भी कमेटी के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि कानून को रद्द किया जाए। किसी भी तरीके की कोई भी कमेटी का हस्तक्षेप किसान नहीं चाहते। अंकित का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, लगभग 60 मिनट का समय हो गया है ये सुनवाई शुरू हुए। इस समय तक का अपडेट आप फटाफट हमारे दर्शकों को बता दें। शोभना, पिछले 1 घंटे की सुनवाई के दौरान जो मुख्य बिंदु रहा है वो यही रहा है कि जो वकील एमएल शर्मा ने दावा किया कोर्ट के सामने कि वो किसान संगठनों से मिलकर आए हैं और आंदोलनकारी किसान किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। और दूसरी चीज, किसानों की एक ही मांग है कि कानून रद्द हो, कृषि कानून रद्द हो, और वो अगर कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट बात करती है तो उससे सहमत नहीं है। उस सबके बाद में जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी एक दलील दी है। उन्होंने अभी एक अपडेट आया है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कमेटी के गठन का सरकार स्वागत करती है। उसके बाद में अब कोर्ट के सामने जो अलग अलग जो किसान संगठन है, उनके वकीलों ने दलीलें रखी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल जो दुष्यंत दवे थे, जो कि किसान संगठनों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे, करीबन 1.5 घंटे की सुनवाई के दौरान, आज की सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। और कोर्ट में बड़ी खबर आ रही है, गंभीर बिल्कुल अंकित, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। और जैसा कि अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि कमेटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय किसान संघ, जिसके लगभग 30 लाख सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय किसान संघ ने कहा है कि कमेटी बनाने का हम समर्थन करते हैं, लेकिन कानूनों के अमल पर रोक का विरोध भी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, 30 लाख सदस्य होने का दावा करने वाले भारतीय किसान संघ का यह कहना है कि वो कमेटी बनाने का समर्थन करते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन, जो अमल लाने की बात रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, असल में जो कोर्ट में जो सुनवाई शुरू हुई है आज, तो अलग अलग किसान संगठनों के वकील वहां पर पहुंचने लगे और अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक सवाल पूछा कि आखिर आप में से जो कौन सा ऐसा किसान संगठन है जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं। तो एक किसान संगठन के जो वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे किसान संगठन में 10,000 सदस्य हैं। तो कोर्ट ने कहा कि क्या 10,000 सदस्य वाला किसान संगठन जो सबसे बड़ा हो सकता है? हमको लगता है कि शायद कुछ और भी होंगे। तो उसी के बाद में ये 30 लाख सदस्य का दावा होने वाले किसान संगठन, ये कहा गया कि भारतीय किसान संघ है और उसके 30 लाख सदस्य हैं। और जो वकील खड़े हुए हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम कमेटी बनाने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कानून के अमल पर रोक लगाने की बात हो रही है वो जो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो है फिलहाल कोर्ट के सामने जो अलग अलग किसान संगठन है, उन सबके वकील अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोर्ट के सामने कुछ जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनके नामों का भी जिक्र किया गया है, जो कि कमेटी के चेयरपर्सन हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में कोर्ट ने एक बार फिर से ये साफ किया है, जैसी जानकारी मिली है, कि आदेश, एक अंतरिम आदेश अब से कुछ ही देर में जारी किया जाएगा, जिसमें इन सभी दलीलों को देखते हुए सारी बातों का जिक्र किया जाएगा। जी अंकित, समस्या ये है ना कि किसानों के साथ जब भी सरकार की बातचीत हुई है, तो सरकार हमेशा शुरू से कह रही है कि वो एक कमेटी बना देती है, आप भी अपने कुछ नॉमिनीज उसमें भेज दीजिए और मिलजुल कर रास्ता निकालते हैं। किसान उसके लिए तैयार नहीं है। और आज किसानों के वकीलों के द्वारा भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि कुछ भी कीजिए, आप रोक लगाइए इस कानून पर, कमेटी वगैरह सब बात की बात। पहले अपडेट आया है, वो अपडेट जानना जरूरी है। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से ये जानकारी जो सामने आई है कि यहाँ पर जो है सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, सिर्फ फसल का होगा। ये साफ किया गया है कि जमीन लेकर किसी कर्ज की वसूली नहीं होगी। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि सरकार की तरफ से लगातार बार बार किसानों को से ये कहा जा रहा है, बैठकों के दौरान भी जो 8 बैठकें हुई हैं, उसमें से कई बार इस पर चर्चा हुई थी कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। तो आज सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि जो फसल है उसका कॉन्ट्रैक्ट करना या ना करना वो किसानों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो सिर्फ फसल का होगा, जमीन का नहीं। जी अंकित, हमें ये समझना होगा कि लगातार तमाम किसान संगठन और सरकार के बड़े बड़े मंत्री, उनके बीच इम्पोर्टेंट पॉइंट शोभना, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 कानून के अमल को स्थगित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर कि तीनों जो कृषि कानून हैं, उनके अमल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में
स्थगित कर दिया है, जिस बात का सुप्रीम कोर्ट लगातार जिक्र कर रही थी, अपने आदेश लिखाना शुरू किया है। अंतरिम आदेश है और बड़ी उस खबर अपने अंतरिम आदेश दर्शकों में को बता देने दीजिए। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि जो कानून बिल है उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी उसके अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसा कि पिछले 2 दिनों की सुनवाई से मैं सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि एक कमेटी बनाई जाए। हम इस कानून को रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अमल पर रोक लगाएंगे। और अब ये बड़ा फैसला आ गया है, बड़ा झटका केंद्र सरकार के लिए। कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को रद्द ना करने की बात पहले भी कही थी, लेकिन अब अगर उसके इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है तो अंकित कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका। जी, केंद्र सरकार के लिए झटका भी है, लेकिन इसके जरिए क्या एक बातचीत का रास्ता खुलेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी कल इस बात को लेकर के जिक्र किया था, आपत्ति दर्ज करवाई थी कि कानून पर रोक ना लगे, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे। आज भी यही कहा है कि कानून पर नहीं, लेकिन उसके अमल पर रोक लगाई जा रही है। और ये रोक ऐसा नहीं है कि अनिश्चितकाल के लिए है, ये कुछ वक्त के लिए ये रोक लगाई जा रही है। एक बड़ा अपडेट ये आया है कि कमेटी का भी गठन किया गया है। 4 लोगों की कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कमेटी में कौन कौन है, अभी इस बारे में जानकारी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जा रही है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, कमेटी का गठन किया गया है, 4 सदस्यीय ये कमेटी है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त के लिए 2 बड़ी खबरें आ गई हैं अंतरिम आदेश में। पहला, कृषि कानून के अमल पर रोक लग गई, और दूसरा, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है। अंकित, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, कृषि कानून के अमल पर रोक लगाई गई और 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने आदेश में बनाने की बात कही गई है। 2 बड़ी खबर इस समय की कृषि आंदोलन कानून को लेकर, एक तो अमल में कृषि कानून के ऊपर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। हालांकि अभी नामों का खुलासा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ है। अंकित, ये एक बड़ी सफलता एक तरीके से कहा जाए किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए भी, और सरकार को भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा वक्त मिल गया है कि इस आंदोलन को शांत किया जा सके। निश्चित तौर पर, लेकिन शोभना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में किसान संगठन इस कमेटी के सामने जाना चाहेंगे। कमेटी पर अभी जो है यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात कही गई है, कमेटी पर आज ही आदेश आएगा, यानी कि कमेटी जो बनाई गई है उस पर जो है आज ही आदेश आएगा। कोर्ट ने तेजिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी समेत 4 नाम कहे हैं, यानी कि 4 + 2 अब 6 नामों की बात हो गई है। 2 नाम और जुड़े हैं, तेजिंदर सिंह मान और अशोक गुलाटी, ये टोटल 4 नाम हैं, जिसमें तेजिंदर सिंह मान और अशोक गुलाटी का नाम है। उसके अलावा 2 नाम और हैं। तो कुछ इस तरीके से अब तक की सुनवाई हुई है, आज की सुनवाई पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यही है कि कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। उन 4 नामों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि कृषि कानून के अमल पर रोक लग गई है। अब यहां से सवाल खड़ा होता है किसान संगठनों को लेकर भी कि क्या किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रही है उसके सामने बातचीत के लिए जाएंगे, क्योंकि किसान संगठनों से बातचीत करने का दावा करने वाले वकील। अंकित, इसका जवाब ये भी है ना कि अगर आप किसान संगठन इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, इस कमेटी के सामने नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगली सुनवाई जब भी होगी इस आंदोलन को लेकर या इस कानून को लेकर, तो किसानों का पक्ष कमजोर माना जाएगा कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं अब किसान संगठनों की भी ये मजबूरी है कि इस कमेटी के सामने वो पेश हो, इसमें हिस्सा बने और एक सकारात्मक ढंग से इस जो पूरे कानून पर चर्चा है उसको आगे बढ़ाया जाए। उससे बोलते हैं अंकित बुलारा जी, निश्चित तौर पर किसान संगठनों के ऊपर एक तरीके से कोर्ट ने जिम्मेदारी छोड़ी है। कोई आदेश ये नहीं दिया है कि किसान संगठन कमेटी के सामने जाएंगे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी उम्मीद जताई थी और आज भी उम्मीद जताई है कि किसान संगठन इस कमेटी के सामने जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन जरूर किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।